हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आई एम सुशीला और आज हम करेंगे आपकी ग्रामर की बेसिक ग्रामर का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रामर के लिए। इसके बिना आप ग्रामर में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई भी शब्द लिखने के लिए, कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए और इसको एक बैकबोन कहा जाता है ग्रामर की। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? इसको शब्द भेद भी बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन है अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स रोल इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मान लो कोई भी सेंटेंस है, उसके अंदर कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे शी इज गोइंग, तो वो जो शी है उसको क्या बोला जाता है? इज क्या होता है, गोइंग क्या होता है? तो ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे शी क्या रोल प्ले कर रही है, इज क्या रोल प्ले कर रहा है और गोइंग क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये रोल के हिसाब से सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड होता है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है नाउन। नाउन होती है संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव इसको विशेषण बोलते हैं, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं संबंधवाचक अवयव, कंजक्शन संयोजक जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, इंटरजेक्शन विषमयादि बोधक जिसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एकदम से हमारे सामने आती है, जैसे गुस्से की हो चाहे खुशी की हो। आगे मैं इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगी और इन सब को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल ही बताऊंगी इस वीडियो में। और इसके बाद हम इनकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे नाउन के अलग, प्रोनाउन के अलग, सब की अलग अलग वीडियोज आएंगी। अब नाउन क्या होता है? नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा, नाउन को बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, एन एक्शन और क्वालिटी, ये नाउन होती हैं। और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती हैं वाक्य में। नाउन को भी हम आगे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 6 पार्ट होते हैं नाउन के। नाउन में बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज बाय टाइप्स सच एज प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, पोजेसिव, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। इन सब के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर इन सब को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। अब नाउन के एग्जांपल्स देखिए कि जैसे पपी है, कैट, हॉर्स, पार्क, स्कूल, पुलिस ऑफिसर, इंडिया, कॉफी, लव, हैप्पीनेस, ये सारी नाउन होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए द कोच टोल्ड द रनर टू चेंज द टेक ऑफ पोजीशन। अब कोच ने रनर को कहा, यहाँ कोच और रनर दो नाउन हैं। राहुल इज गुड एंड एट हिंदी बट वीक एट मैथमेटिक्स, यहाँ राहुल हिंदी और मैथमेटिक्स नाउन का काम कर रहे हैं। नाउन के बाद आता है आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी बोलते हैं। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब ये जो नाउन की जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको प्रोनाउन बोलते हैं। और इसको हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं, यानी कि किसी के नाम की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए द वर्ड प्रो मीन्स फोर। अब प्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है फोर। अब यहाँ प्रो का मतलब हो गया फोर और नाउन मतलब नाउन। तो नाउन के लिए यानी कि फोर नाउन, नाउन के लिए जो भी हम रिप्लेस कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। इसलिए प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं। यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल है आपके प्रोनाउन के, जैसे आई, मी, यू, ही, शी, योर्स, हिमसेल्फ, इट्स, माई। तो ये सारे आपके क्या हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं कुछ। जैसे आपका एक टेबल भी होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सारे क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। तो ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। पर इन प्रोनाउन की भी टाइप्स होती हैं, और इनको जैसे आई कौन सा प्रोनाउन है और माई कौन सा है, तो ये सारे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसकी आगे दूंगी मैं आपको, एक अलग से वीडियो बनाएंगे प्रोनाउन के ऊपर। और प्रोनाउन के यहाँ पे टाइप्स देखिए, जैसे कि प्रोनाउन के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। पर्सनल हो गया, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव,
इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव। अभी आपके प्रोनाउन के टाइप्स हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि मानो एक एग्जाम्पल है कि सुनीता काम कर रही है, सुनीता खाना बना रही है, सुनीता बहुत अच्छा खाना बना रही है, सुनीता हमें खाना सर्व करेगी। तो यहाँ हम वर्ड सुनीता को बार बार रिपीट कर रहे हैं, पर हमें इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम सुनीता की जगह क्या यूज कर सकते हैं, शी। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, सुनीता इज इन द किचन, सुनीता किचन में है। अगर अगली लाइन में भी हम यही बोलेंगे, सुनीता इज बिजी प्रिपेयरिंग अ डिश, सुनीता डिश प्रिपेयर करने में बिजी है, सुनीता विल सर्व अस द टेस्टी डिश। तो इस प्रकार से हम जो सुनीता को है अवॉइड करने के लिए, बार बार उसको रिपीट करने के लिए, जो है उसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम उस सुनीता की जगह क्या ये वर्ड यूज करेंगे, शी। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में आपका हमने यूज किया है, शी इज बिजी प्रिपेयरिंग अ डिश। अब यहाँ सुनीता की जगह हमने क्या ले लिया, शी। अब यहाँ जो डिश है, जो नाउन है डिश, अगली लाइन में हम इस नाउन को किससे रिप्लेस करेंगे, इट से। जैसे देखिए, शी इज बिजी प्रिपेयरिंग अ डिश, वह एक डिश बनाने में बिजी है। कौन बिजी है, अब शी किसको क्वालिफाई कर रहा है, सुनीता को, तो इसलिए क्वालिफाई भी कर रहा है ये। अब सुनीता के बारे में हमें बता रहा है, तो यहाँ सुनीता के लिए हमने यूज कर लिया शी, और अगली लाइन में हमने डिश के लिए क्या यूज किया, इट। इट विल बी वेरी टेस्टी, यह बहुत ही टेस्टी डिश होगी। तो यहाँ जो है ये सी हो गया, और इट ये क्या है, आपके प्रोनाउन है। द एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ये, तो एडजेक्टिव को हम विशेषण भी बोलते हैं हिंदी में। अब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे कि वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, हो गया क्यूट, सेकंड, टोल, ये वेरियस टाइप्स हैं नाउन के, एडजेक्टिव के। ये नाउन के बारे में हमें स्पेशल इनकी क्वालिटीज बताते हैं नाउन की। जैसे ब्लू है, एंग्री बर्ड है मान लो, ब्रेव सोल्जर है, तो ये हेल्दी हो गया, लिटिल, ओल्ड, जेनरस, स्मार्ट। तो ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव। जैसे अगला देखो एग्जांपल देखिए, ब्राउन डॉग। अब डॉग किस कलर का है, ब्राउन। तो डॉग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि वो ब्राउन कलर का है। कार की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो रेड है। बॉय टॉल है, कैट जो है वो फैट है, और गार्डन बिग है। ये सारे क्या हो गए आपके एडजेक्टिव। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब भी एक बैकबोन में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ग्रामर का, और वर्ब को डूइंग वर्ड भी बोला जाता है और बीइंग वर्ड्स भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन किया जाता है, या फीलिंग होती है, या एग्जिस्टेंस होती है, उसकी स्टेट होती है, उसकी स्थिति होती है, उसके बारे में हमें बताती है वर्ब। जैसे कि पास्ट में है, या प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में होगा। और वर्ब यहाँ पे क्या होती है, 4 टाइप्स की होती हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे यहाँ लर्न हो गया, वॉक, लिसन, रीड, स्पीक, रन, स्लैप, ये सारी वर्ब हैं। अब वर्ब 4 टाइप की होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे इंट्रांजिटिव में शी लाफ्स, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मीनिंग इसी तरीके से निकल जाता है। जैसे लाफ्स के बाद वह हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, और इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है कि शी लाफ्स। बर्ड्स सिंग, बर्ड गा रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी, वर्ब की डिटेल्ड वीडियो, उसके अंदर ये सब इसकी अलग अलग टाइप्स जो है वो अच्छे से समझाई जाएंगी डिटेल में। अब एक वीडियो में इतना ज़्यादा जो है वो हम कवर करने से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आपका एडवर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाइंग वर्ड भी बोलते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Mostly adverbs end with the letters ly, परंतु कोई कभी कभी एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं इसमें, पर मोस्टली जो है ly से जो एंड होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, हमें थोड़ी सी और क्वालिटीज बताते हैं। किसके बारे में, वर्ब की, एडजेक्टिव की, या दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें अनदर इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ वर्ड्स देखो, बैडली हो गया, केयरफुली, ईजली, पुअरली, नीटली, नाइसली, ये सारे एडवर्ब होते हैं। जैसे शी स्पीक्स लाउडली, वह लाउडली बोल रही है। द वेदर इज वेरी फेयरली वार्म, वेदर वार्म तो है
परंतु फेयरली वार्म है। अब ये हो गया आपका एडवर्ब। अब इसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को गवर्निंग वर्ड भी बोलते हैं। प्रीपोजिशन जो है, प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले। पोजीशन, पोजीशन लेता है। ये क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले पोजीशन लेता है प्रीपोजिशन, इसलिए इसको प्रीपोजिशन बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। प्री मीन्स बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर, एंड पोजिशन मीन्स प्लेस, यानी कि इसको पोजीशन कहाँ होती है? नाउन और प्रोनाउन से पहले। अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। फ्यू प्रीपोजिशंस आर, जैसे कि ये प्रीपोजिशन है हमारी इन, एट, ऑफ, अगेंस्ट, बिसाइड, अमंग, आउटसाइड, बिफोर। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है? कई बार क्या होता है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में हमें कंफ्यूजन हो जाती है। उसका भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसके आगे बताएंगे कि जैसे कई बार जैसे बिसाइड है, बिसाइड को हम प्रीपोजिशन भी मानते हैं और बिसाइड को दो वर्ड को हम जोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे अमंग हो गया या बिफोर है, तो दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तब ये क्या बन जाएगा? कंजंक्शन बन जाएगा, और यहाँ प्रीपोजिशन है ये। तो इसका एक डिटेल वीडियो में हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे इसको। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही हैज एक्टेड अगेंस्ट मी, यहाँ अगेंस्ट हो गया। हिज पॉकेट्स आर फुल ऑफ, यहाँ ऑफ है। अगली लाइन में एट और दिस टेबल, द टेबल इज नियर द विंडो। अब नियर क्या हो गया? यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। अगला है आपका कंजंक्शन। अब कंजंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कंजंक्शन को कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है। ये किसको कनेक्ट करता है? दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को। तो ये कंजंक्शन होता है। जंक्शन मतलब ये इसके वर्ड्स मीनिंग से ही हमें समझ आ रहा है, जोड़ता है ये। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन वर्ड्स। ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंस को जोड़ता है। मोस्ट कॉमन कंजंक्शन आर, अब ये कॉमन जो कंजंक्शन होती है वो होती है फॉर, एंड, नोट, बट, और, यट, बिकॉज। ये सारी क्या है? आपकी कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के एग्जाम्पल देखिए। जैक एंड जिल, यहाँ एंड जो है वो कंजंक्शन है। went up the hill. I am sick, so I am not going to school. अब यहाँ so हो गया, अगले लाइन में but हो गया, ये आपकी कंजंक्शन है। अब लास्ट जो है इसका पार्ट होता है वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी बोलते हैं। इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें पता चलती है। इसके जो वर्ड्स होते हैं मेनली उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, पर ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें बताते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, रिएक्शन, एक्साइटमेंट और इमोशन ऑफ द माइंड। इट हैज नो ग्रामेटिकल रिलेशन विद एनी अदर वर्ड। इसके एग्जाम्पल है जैसे आहा, ओ, ग्रेट, हे, हाय, हुर्रा, ओ, उप्स, आउच। ये सारे क्या हैं? आपके इंटरजेक्शन है। अब एग्जाम्पल्स देखिए कुछ। वाओ, डिड यू सी हाउ बिग द एलिफेंट वॉज। अब यहाँ वाओ आपका इंटरजेक्शन है। अगले में ओ हो गया, अगले में य हो गया, ये ही इज कमिंग विद अस टुनाइट। ये सारे आपके इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये यहाँ देखिए, एक आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया गया है। जैसे सेंटेंस मैं बोल रही हूँ पहले। वाओ, बाहुबली वाज अ फैबुलस फिल्म एंड वी एंजॉयड इट इन अ वेरी बिग थिएटर। अब ये क्या हो गया है कि ये जो सेंटेंस है इसमें सारे के सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाते हैं। जैसे वाओ, वाओ हो गया आपका इंटरजेक्शन, बाहुबली हो गया नाउन, वॉज हो गया वर्ब। वर्ब हमें बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है कि थी, हमने देखी है और वो बहुत अच्छी फिल्म थी। ए फेबुलस, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसी फिल्म थी वो, फेबुलस थी। किसकी क्वालिटी? फिल्म की। अब फिल्म यहाँ पे नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहा है फेबुलस वर्ड। एंड यहाँ पे हो गया कंजंक्शन। वी प्रोनाउन हो गया, एंजॉयड हो गया आपकी वर्ब, इट हो गया फिर से प्रोनाउन, इन आ गया प्रीपोजिशन। अ वेरी, वेरी हाँ यहाँ पे हो गया एडवर्ब, बिग हो गया एडजेक्टिव, थिएटर नाउन। अब यहाँ लास्ट लाइन में देखिए, थिएटर आपका है नाउन, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है कि थिएटर कैसा है? बिग। बिग एडजेक्टिव हो गया, परंतु उसके बिग को भी एक और वर्ड क्वालिफाई कर रहा है कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि कितना बिग था, वेरी बिग। अब यहाँ वेरी हो गया आपका एडवर्ब। अब यहाँ
आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, इसको आप अपने हिसाब से आप देखिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन-कौन से पार्ट हैं। जैसे हुर्रा है, आई हैव, जैसे मैंने आपको यहाँ डिफ़ाइन किया उसी तरीके से आप इसको डिफ़ाइन कीजिए और उसका आंसर आप दोनों सेंटेंस का कमेंट सेक्शन में दीजिए, ज़रूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay happy, stay healthy. Thank you very much.